क्योंकि सोचा नहीं कि ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जाएगा सरफेस टेंशन पर, जिसमें थॉट भी है, विजुलाइज भी है, इमेजिन भी करना है, और फिर उसके 4 ऑप्शन देखे तो पता नहीं कैसे आएंगे, समझ में नहीं आएगा। आ गया क्वेश्चन? हाँ। अब लोग पता नहीं क्या क्या कर रखा है, क्या है। एक कागज दो भाई, क्योंकि सरफेस पहले देखो आप, सरफेस क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वही समझ में नहीं आएगा। पहले वाटर टैंक शोन इन द फिगर, वाटर टैंक है, हैज वन वॉल एट x इक्वल टू L, कैन बी टेकन टू वेरी वाइड इन द z डायरेक्शन। पहले z क्या होगा, ये तो x है, ये y है, z अंदर है, तो z की विड्थ बहुत ज्यादा है। When filled with a liquid of surface tension S, density rho, a liquid surface makes an angle theta 0 which is very less than 1 with x axis at x is equal to L। यहां तक कुछ डायग्राम दिमाग में आ रहा है कि हाँ भाई कोई टैंक में जो भी लिक्विड है वो भरा हुआ है, वाटर टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है, और उसके इस तरह से ये सरफेस, अब इसके सरफेस ऐसे है तो उसका एंगल धीरे धीरे आप कह सकते हो, जहां सरफेस का एंड होगा वहां से आप लगाएंगे टेंजेंशियली सरफेस टेंशन फोर्स, जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसको आपने एस से बता रखा है। अब अगर मैं बोलूं ये एंगल यहां पर कुछ है, लगातार एंगल बढ़ रहा है, तो मुझे एक छोटा सा पोर्शन लेना पड़ेगा जिसमें मुझे समझना होगा कि ये फंक्शन कैसे आपस में कनेक्ट होगा। तो मैं यहां पर एक सबसे पहले इमेजिन कर रहा हूं, एक छोटा सा एलिमेंट एक्स डायरेक्शन में dx लेता हूं। उस dx के लिए एक एंड पर x प्लस dx में एंड पर x पे लूंगा मैं, माना एंगल को थीटा है, और dx में हल्का सा d प्लस डी थीटा बना। तो अगर मैं इसको यहां पर, चलेगा, यहां पर इसको इमेजिन करने के बता रहा हूं, ये छोटा सा मैंने एलिमेंट dx लिया है। अब इसको बड़ा करके दिखाना, ये यहां पे y है तो ये हल्का सा y प्लस dy हो जाएगा, ये यहां तक x था, ये x प्लस dx के अंदर ये है। अब इस जगह सरफेस टेंशन, इस जगह सरफेस टेंशन टेंशन होता है, उसके कंपोनेंट करूंगा, इसका कंपोनेंट ऊपर जाएगा, इसका इधर हॉरिजॉन्टल होगा, इसका एक नीचे आएगा। कलर चेंज करते हैं, वैसे क्वेश्चन रेड जोन का इसलिए रेड से दिखाते हैं, और इसका इधर जाएगा। ये जो सरफेस है इसका वेट नीचे लगेगा, तो आप कह सकते हैं सरफेस टेंशन यहां पर और यहां पर जो है वैल्यू एस है, लेकिन ये अगर एंगल इस जगह इसको बड़ा करके बोलूं, यहां अगर थीटा, तो यहां थीटा प्लस डी थीटा है, इधर कॉस इधर साइन, इधर भी ऐसे आपका मतलब नहीं, इधर आपके पास हो जाएगा इसके लिए ये थीटा, इधर कॉस इधर साइन। इन दोनों का सरफेस टेंशन का डिफरेंस जो होगा, इधर इसके लिए पर यूनिट लेंथ का फोर्स लग रहा है, कितने पे लग रहा है, अब मान लो जो विड्थ है वो काफी ज्यादा है z डायरेक्शन में, मैंने कोई विड्थ मान ली d, उस d के हिसाब से ये पूरा फोर्स जो ऊपर लग रहा है ऐसे यहां पे नीचे लग रहा है। इस जगह एंगल है थीटा प्लस डी थीटा, यहां पे एंगल है थीटा, तो मुझे इतना सा लिखना है सरफेस टेंशन, इसको रेड सी करूंगा, s इधर हो गया साइन थीटा प्लस डी थीटा, ये कंपोनेंट हुआ, इंटू डी माइनस इधर एस साइन थीटा इंटू डी इज इक्वल टू इस छोटे से का वेट डी एम इंटू जी। ये मैं करूंगा, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम साइन थीटा को थीटा मान सकते हैं, कहीं पे कॉस आ जाए तो कॉस थीटा को 1 मान सकते हैं, कभी आवश्यकता पड़ जाए तो साइन थीटा को, ये अच्छा लगता है मानने में, टेन थीटा मान सकते हैं। तो पहले साइन के हिसाब से इस एंगल को छोटा मानते हुए करें, तो ये मेरा बन गया एस इंटू थीटा प्लस डी थीटा माइनस एस थीटा डी, एक साथ ले लेता हूं बाहर, इंटू डी इज इक्वल टू डी एम जी। बस इसके बाद मेरा पेन चलता जाएगा। एस डी थीटा इंटू डी
DMG। अब मेरे को DM को लिखना है, राइट हैंड साइड पे आ जाएं। DM का मतलब y dx तो मेरे को दिख गया बाहर, एरिया इनटू अंदर की डेप्थ जो मैंने मानी d इनटू रो इनटू g। कोई रोने की जरूरत नहीं किसी को, काहे को रो। अब यहां से मेरा ये एक मिनट चलिए, d यहां से कैंसिल होगा, एच डी डी, ये d से d कैंसिल कर देता हूं, एक मिनट। अरे क्वेश्चन ही गायब हो गया, कहाँ गया वो? एक मिनट भाई, जो गलती हो इसको सही कर दें। ये जो d था, कलर चेंज करें एक मिनट, यहां पे एस डी थीटा इंटू डी, इधर डी विड्थ में आ रहा है, डी से डी कैंसिल हो गया। अब मेरे को मिल गया डी थीटा अपॉन डी एक्स, कैलकुलस पार्ट एक साथ ले जाते हैं। इधर रह गया मेरा y रो g अपॉन s। अब हम जानते हैं कि tan थीटा, ये कैलकुलस की बातें हैं, dy और dx होता है। ये बच्चे मैथ्स वाले कर पाएंगे, वो सोचेंगे tan थीटा होता है dy और dx। यहां तक मेरी बात आ गई। अब मैं इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं तो इधर हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसकी अभी जरूरत नहीं अपने को, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, मीटर क्यों नहीं रहा ये मीटर? पहला शुरू का थॉट था केवल, और कुछ नहीं। अब इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में आगे ले जा रहे हैं। इधर इसको मैंने किया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। अब ये बच्चे मेडिकल बच्चे कर ही नहीं पाएंगे इस तरह से, देखना हम इसको विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं, क्योंकि इधर हो रहा हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आपको दिख रहा हो मैं क्या करने वाला हूं, ये यहां से उठ के यहां जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा। और जब एंगल थीटा बहुत छोटा है तो अगर कॉस थीटा 1 तो सेक थीटा भी क्या होगा 1, तो इसको मैं 1 मान सकता हूं। तो मेरा यहां से ही जो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बना, यहां लिख दें क्या, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बना, तो वो मेरा क्या बना, रो वाई जी अपॉन एस। ये चीज यहां रखी तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया। अब हम देखें हमने जो बनाया है कुछ आया कि नहीं आया। तो आपने ये बोला है कि भले तो y x समीकरण इक्वेशन क्या होगी, तो हम देख रहे हैं किस फॉर्म में आ रहा है, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया, रो जी वाई अपॉन एस, ये सही लग रहा है।